नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी को सच्चे मन से मानने वाले लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र उपवास है जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन उपवास करने वाले साधक बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत करते हैं। इस व्रत को विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है, परंतु कुछ महिलाओं को यह व्रत करने से बचना चाहिए। आज हम उन्हें महिलाओं के बारे में आपको बताएंगे जिनको इस व्रत को कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस व्रत को कर लिया तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनका धन की हानि हो सकती है। इसलिए उन औरतों को यह व्रत कदापि भी नहीं करना चाहिए। सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन साधक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करते हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून को पड़ रही है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत का संबंध गदाधारी भीम के जीवन से भी है। निर्जला एकादशी व्रत महिलाओं के लिए अधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो कुछ महिलाओं को यह व्रत करने की मनाही है। ऐसे में आइए जानते हैं किसको निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी व्रत को अधिक उम्र की महिलाओं या किसी बीमारी के दौरान नहीं करना चाहिए। इन महिलाओं को एकादशी व्रत में श्री हरि की पूजा कर कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू रीति रिवाजों की माने तो महिलाओं को मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने की मनाही है। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत रखकर किसी और के द्वारा पूजा अर्चना करवा सकते हैं। माना जाता है कि इससे पूजा सफल होगी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 04:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 06:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। इस व्रत में गोदान का नियम है, लेकिन जो लोग गोदान नहीं कर पाते हैं वे भक्त इस समय लोगों को जलपान कराते हैं, प्याव लगाते हैं और लोगों को पानी पिलाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान पुण्य के साथ समाज सेवा की जाती है। मान्यता है कि इससे पितृदोष और चंद्रदोष दूर होता है। इस दिन कहीं जल का अपव्यय हो रहा है तो उसे रोकें और वृक्षों का भी संरक्षण करें। इस प्रकार यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी के दिन गंगा जल से स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने की स्थिति में नहीं होने पर साधक शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे पवित्रता प्राप्त होती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग गंगा के पास नहीं रह सकते वे इस विशेष दिन गंगाजल का उपयोग करके स्नान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल देवता और वरुण देव की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन श्रीहरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके अलावा श्री कृष्ण विश्वदेवगण का जलाभिषेक कर पूजा करें। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है, इसलिए जल देवता की पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति को जल से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित कर उसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन पौधरोपण कर जल से सींचना चाहिए। पीपल, बरगद, नीम, कैथ का पौधा लगाना शुभ होता है। ये पौधे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। पीपल की पूजा करने से व्यक्ति को दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और धन की प्राप्ति होती है। वृक्षारोपण और पौधों की देखभाल करने से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करना चाहिए। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन कलश में जल भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है।
दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर फल मिलता है। दान का महत्व हमारे धर्म में अत्यधिक माना गया है और यह व्यक्ति की आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन नमक खाना निषिद्ध है। नमक खाने से एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। इस दिन सिर्फ सात्विक फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही तामसिक मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मदिरा का सेवन और कोई अन्य नशा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के सख्त नियमों का पालन करने से व्यक्ति की आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। निर्जला एकादशी के दिन मन, वचन, वाणी और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत की रात सोए न, पूरी रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। किसी के प्रति मन में बुरे विचार न लाएं, चुगली न करें और न ही क्रोध करें। वहीं वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहें। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और एकादशी व्रत में सात्विक रहना चाहिए। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मौत हो सकती है, जिससे छोटे जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और न लकड़ी का दातुन करना चाहिए। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और अंगुली से गला साफ कर लें। आत्मा को शुद्ध करने, पापों से मुक्ति दिलाने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। यद्यपि यह व्रत हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन इसका पालन करने वाले साधकों के लिए यह अत्यंत फलदायी होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस व्रत का महत्व अधिक है, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा और समाज सेवा से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को सही विधि और श्रद्धा से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र उपवास है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि प्रदान करता है। यह व्रत व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायता करता है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम और विधियों का पालन करना साधकों के लिए आवश्यक है, ताकि वे इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। हमने जाना कि किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए, व्रत के नियम और विधियां क्या हैं, और इस व्रत के महत्व और लाभ क्या हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसे अपने धार्मिक जीवन में शामिल कर पाएंगे।